आज एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो चंद्रकालीन व्यवस्था होती है ना, चंद्रकाल में जो कर होती वो चीज़ है। तो इसमें आप देख लीजिएगा कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो इसमें चंद्र की भू राजनीति होगी और जो उनके जो प्रमुख कर वगैरह है ना, तो वो चीज़ है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे कि जूलिया, तो नदी पुलों पर लगने वाला इस कर को सांगा कर भी कहते हैं। तो जो जूलिया है ये नदी और पुलों पर लगने वाला कर है और इसे सांगा कर भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा। और श्रुति, जो नकद कर जो प्रायः माल भावर व भोटिया व्यापारों से वसूला जाता है। तो श्रुति कर जो होता है वो भोटिया जो व्यापार करते हैं उनसे वसूला जाता है। फिर है राखिया, तो रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार के समय लिया जाने वाला कर। तो इसको तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो कि राखिया मतलब रक्षाबंधन, उससे रिलेट करके तो इसको आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मांगा, तो ये भी प्रश्न बन चुका है पहले कई प्रश्नों में। तो युद्ध के समय लिया जाने वाला कर जो होगा मांगा कर हो जाएगा, ये भी आप कर लोगे। और खेनी कपिलिनी कुली बेगार कर हो जाएगा, तो इसको भी रिलेट कर सकते हो किसी न किसी तरीके से। और फिर है बैकर, अनाज के रूप में देकर, तो ये भी सरल है। और उसके बाद है कटक, तो ये भी आया हुआ था हाल ही में और सेना के लिए लिया जाने वाला कर हो जाएगा कटक। और फिर उसके बाद है टांड कर, सूती वस्त्रों के बुनकरों से लिया जाने वाला कर हो गया टांड कर। और मिंजरी हो गया, मिहिजारी हो गया, कामगारों से लिया जाने वाला कर। फिर है साहू, तो लेखकों को देकर था, इसे साउलिया भी कहा जाता है, साउली भी कहा जाता है। तो इसके दो नाम हो गए। तो ये लेखकों से जो साहू हो गया और साउलिया हो, साउली कर, तो इसको ये चीज़ से कहते हैं। और रत्नगली, तो मुनकोट ताम्रपत्र में लेखक को देख कर का वर्णन है। तो रत्नगली ये भी एक लेखकों से संबंधित है। और कूथ हो गया, नकद के बदले दिया जाने वाला अनाज होता है। तो जो नकद के बदले जो अनाज दिया जाता है उसको कूद कर कहते होते हैं। और भेंट हो गया, राजा व राजकुमार को दी जाने वाली भेंट। तो ये तो सरल ही है। और सिकदार नेगी कर, तो परगना अधिकारी को दिए कर होगा। और टिप्पणी, लक्ष्मीचंद्र के मुनाकोट ताम्रपत्र में इसके लिए सीकदार नेगी कर 2 रुपये कर ठहराया गया था। सीकदार नेगी कर पूरे गांव से लिया जाता था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है जो उन्होंने वो किया। और फिर हो गया कनक कर, तो कनक तो स्वर्ण से संबंधित है, इसको तो आप आसानी से अनुमान लगा सकते हो। तो ये सोने से रिलेटेड हो जाएगा। और फिर उसके बाद है डाला, तो ये भी गांव के सैनों को अनाज के रूप में दिया जाने वाला दस्तूर है डाला। डाला वैसे कुमाऊनी में जो जिसमें मतलब वो चारा वारा लाते हैं ना, तो उससे भी डाला ही बोलते हैं। और मौ मतलब गांव में जो मवास होते हैं जो उन्हीं को मौ भी बोलते हैं। हरि परिवार से लिया जाने वाला कर, इसको भी आप आसानी से अनुमान लगा के कर सकते हो। और भात कर, बड़े उत्सव में भात की दावत, तो भात कर ये भी सरल ही है। और भाग कर, घराटों पर लगने वाला कर। और न्योली कर, न्याय पाने के लिए दे कर, तो ये भी सरल है, न्याय से संबंधित है। और रूल्य देवल्या, राज परिवार के देवी देवताओं पूजा के लिए, तो देव से आप देवता या इससे रिलेट कर इसको देवी देवताओं से रिलेट कर सकते हो। और फिर हो जाएगा बजनिया, राजा के नृतक और नृत्यों के लिए बजनिया कर। तो बजनिया नचनिया, तो इस हिसाब से आप इसको आपको रिलेट करने से मतलब है। तो बजनिया को नचनिया इस टाइप से नृतक वगैरह से चीज़ों से रिलेट कर सकते हो। और घोड़ियालों के, राजा के घोड़े के लिए दिया जाने वाला कर, ये भी सरल है, इसको भी आप कर लोगे। और कमीनचारी, श्यानचारी और श्याणा बूढ़ा को दिया जाने वाला कर जो किसानों से लगान वसूलता था। और फिर उसके बाद हो जाएगा हलियानी अधूल कर, बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए लिया जाने वाला कर हिलियानी अधूल व अधूल कर का वर्णन सिंगाली ताम्रपत्र में किया गया है। तो इतना महत्वपूर्ण चीज़ को नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि हिलियानी अधूल कर तो बरसात में सड़कों की मरम्मत के लिए, तो इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। हिल मतलब पहाड़ी वगैरह, चोटी वगैरह जो भी है, तो हिल मतलब पहाड़ी हो गया। तो उसके हिसाब से तो पहाड़ियों में जो सड़क होती है तो सड़कों की जो मरम्मत ज़्यादा ही करनी पड़ती है, तो इस हिसाब से आपको अधूल धूल मिट्टी वाली, तो इस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो किसी ना किसी से, आपको पेपर में उतना तक आपको याद रखना है, बस हो गया। और फिर हो गया पौरी का, राजधानी की रखवाली के लिए देकर इसे पहरी भी कहा जाता है। तो पौरी पहरी वगैरह, जब पौहर बोलते हैं ना, आप कुमाऊनी वगैरह हो तो पौहर करते हैं किसी की खेत की पौहर, ऐसे मतलब रखवाली वगैरह चीज़ से, तो पौरी इस हिसाब से आप इसको रिलेट कर सकते हो। और बाजदार, महाजनों को दिए जाने वाला कर हो गया। और अतौली राजा की ज़मीन होती थी, तो अतौली राजा की ज़मीन होती थी, इसको इस चीज़ से याद रखना। और कुकुरियालो, तो ये भी बन चुका है। तो ये तो कुकुरियालो मतलब कुकुर बोलते हैं ना कुत्ते को, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हो कि कुत्तों को देखकर। और शुक कर, राजा के सेवकों को के लिए दिया जाने का, शुक मतलब सेवा कर, सेवा, इसको भी सेवा से इस चीज़ को याद रखते हैं। और जगरिया कर, जागर लगाने वाले ब्राह्मणों के लिए लिया जाता है। तो जगरिया तो जागर लगाने वालों की, ये भी सरल है, ये भी आप आसानी से कर सकते हो। और चौकदार, राजा की निजी वस्तु जैसे तलवार ढाल ढोने वाले हेतु लिया जाने वाला का चौकदार, तो इसको भी जो तलवार वगैरह ढाल वगैरह ढोते हैं उनके लिए चौकदार कर हो जाएगा। और फिर उसके बाद है कुछ चंद की जो भू राजस्व नीति होती है ना, उस पर भी प्रश्न बनते हैं कई प्रकार के। तो
कौटिल्य के साप्तांग राज्य सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंगों का वर्णन मिलता है। इसमें एक अंग कोश है, कोश अंग वगैरह हो गया। तो चंदों के समय राजा जिनको रौंद, गोट, विष्णुप्रति के रूप में जमीन देता था उसे थातवाहन कहते थे। और खाई हुई भूमि पर कर देने वाला अनाज वो नकदी देने के रूप में कर देता था, जबकि सिरतान नकदी के रूप में कर देता। तो ये विकल्प के रूप में आते हैं ना कि कौन सा कथन सही है गलत है, तो उसमें आपके ये महत्वपूर्ण तथ्य बन सकते हैं इनमें से। और कैनी भूदास होते थे जो गल्ला छाड़ा को राजधानी पहुंचाने का काम करते थे। और फिर हो गया थातवान, कैनी को बिना जमीन के नहीं बेचा जा सकता था। और कैनी जूठा नहीं खाता था, जबकि छोड़ा जूठा खा सकता था एवं उसे जब चाहे किसी को भी बेचा जा सकता। तो थातवान कैनी के बिना जमीन के नहीं बेचा सकता था। तो और कैनी जूठा वगैरह ये चीज़ है, छोड़े वगैरह तो ये चंद से रिलेटेड है, इससे इतना ज़्यादा वो नहीं है। और राजा किसी व्यक्ति को बहादुरी के लिए रौंत या पुरस्कार के रूप में जमीन देता था। तो और फिर गल्ला छाड़ा एक प्रकार का भू राजस्व था जो सामान्यतः अनाज का छठा भाग एवं नकद के रूप में भी होता था। फिर प्रधान हर गांव में होता था, वह मालगुजारी वसूल करता था। और प्रधान पद वंशानुगत होता था। प्रधान के नीचे कोटल व प्रहरी होते थे। और कोटल प्रधान के अधीन कार्य करता था, जो लगान विषय का हिसाब किताब रखता था। और फिर प्रत्येक गाँव के प्रहरी होता था जिसके द्वारा गाँव की चौकीदारी की जाती थी। और घरेलू नौकर दास को छोड़ा, तो जो नौकर वगैरह होते थे छोड़ा जैसे, और दासियों को छोड़ी कहा जाता था। एवं अस्कोट के राजा छोड़े को सेवक या विश्वा कहते थे। और विष्णुप्रीति या गूठ भूमि जो प्राय मंदिरों को दान दी जाती थी। तो और भूमि माप की इकाई नाली, जूला, अधाली व मास आदि थी। तो कहीं से भी कुछ भी प्रश्न बन सकता है। आप ये मत सोचिए कि इसमें से बनेगा नहीं बनेगा, ये इतना लंबा है ये। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि जूला, मास व ये चीज़ किससे संबंधित है, तो भूमि नाप से हो गया। और गूंठ भूमि ये तो बन ही चुका है, तो मंदिरों इसको अनुमान लगा सकते हैं। और 1 मास 2 किलो से कम माप का जूला 10 कुंतल के बराबर होता था। और अधाली लगभग 15 किलो के बराबर होता था। तो इससे भी प्रश्न बनता था कि कितना किलो ये चीज़। जिस हिसाब से आप पेपर बन रहे हैं ना, तो अब वो पहले वाली बात नहीं रह गई कि 4 विकल्प आए सीधे टिक मार दिया। और 20 नाली भूमि जो लगभग एक